अब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस बैलेंस के बदले बैंक से लोन लिया जा सकेगा। जी हाँ, वही रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश निकालने की भी सुविधा मिलेगी। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस के नियमों के कई बड़े बदलाव किए हैं। डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन, एनपीएस में क्या क्या बदलने वाला है अभी? जी, काफी आसान बनाया गया है। खासतौर पे जो एग्जिट रूल्स हैं उनमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव है वो तो ये है कि अब एनपीएस का जो बैलेंस है उसके बदले में बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकेगा। अधिकतम जो आपकी जमा राशि है उसका 25% तक जो है वो लोन लिया जा सकेगा। वहीं दूसरा बदलाव ये किया गया है कि जो पहले किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ही एग्जिट किया जा सकता था, लोन लिया जा सकता था, अब जो है किसी भी बीमारी के लिए आप जो है लमसम अमाउंट की जो निकासी है वो ले सकते हैं। साथ ही घर बनाने के लिए वन टाइम जो है निकासी की मंजूरी दी गई है। नॉन गवर्नमेंट जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए चीजें कुछ और आसान की गई है। उन्हें ज्यादा जो कैश की निकासी है वो संभव बनाई गई है। पहले 60% तक आपको लमसम निकासी की मंजूरी थी, जबकि 40% करीब जो है वो एन्युटी रखनी पड़ती थी। अब इसे बढ़ाकर 80% किया गया है, यानी कि 80% लमसम निकासी की जो है वो अनुमति दी गई है। साथ ही पहले 8 लाख का जो बैलेंस है अब जो है उसमें करीब 100% तक निकासी जो है वो संभव हो सकेगी। अगर आपका बैलेंस 8 से 12 लाख तक का है तो 6 लाख तक की जो निकासी है वो संभव हो सकेगी। साथ ही जो 15 साल की सदस्यता या 60 साल में जो भी पहले आ जाता हो उसमें आप इस सिस्टम से एग्जिट कर सकेंगे। एक और जो बदलाव किया गया है, अब 75 के बजाय 85 साल की उम्र तक इस सिस्टम में रहा जा सकेगा। कुछ और चीजें कड़ी भी बनाई गई हैं। मसलन पहले किसी नए स्किल कोर्स के लिए या फिर किसी स्टार्टअप या बिजनेस के लिए निकासी संभव थी, अब उसे बंद कर दिया गया है। जी रोहन, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हाल के फ्लाइट कैंसिलेशन समेत हवाई यात्रा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर आज संसद की स्थायी समिति की बैठक है। इस बैठक में इंडिगो और दूसरी सभी एयरलाइंस को बुलाया गया है, जहां जीपीएस स्पूफिंग, पायलटों में थकान और यात्रियों की परेशानियों पर चर्चा होगी। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, क्या है स्थायी समिति के एजेंडे में आज? जी, कई सारी चीजें इनके एजेंडे में है। सारी जो एविएशन से जुड़ी पैसेंजर्स की जो ग्रीवेंसेस हैं उससे जुड़ी हुई है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है हाल के जो फ्लाइट कैंसिलेशंस हुए थे इंडिगो की तरफ से, वो एक बड़ा मुद्दा रखा गया है। और इसी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो एफडीटीएल के जो नियम है उन पर भी बातचीत होगी। पायलटों में जो तनाव का इशू है उस पर भी बातचीत हो रही है। कई सारे पायलट एसोसिएशन को इसके बारे में बुलाया गया है, उनसे राय ली जाएगी, उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। साथ ही जीपीएस स्पूफिंग एक बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ समय में कई सारे ऐसे मामले दिल्ली और आसपास के जो एयरपोर्ट्स है वहां पे भी देखने को मिले हैं, तो उस पर भी जो संसद की स्थायी समिति है वो डीजीसीए से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से और ज्यादा जानकारी लेगी। और साथ ही पैसेंजर ग्रीवेंसेस को कैसे कम किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। इसमें तमाम जितने एयरलाइंस हैं, खासतौर पर इंडिगो के जो सीओओ हैं उन्हें बुलाया गया है, एयर इंडिया की तरफ से लोगों को बुलाया गया है, सभी एयरलाइन से उनका व्यू रखा जाएगा और उसके बाद कोई रिकमेंडेशन दे सकती है संसद की जो स्थायी समिति है वो। जी रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। बाजार में लगातार तीसरे दिन दबाव दिखा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। कैसे रहा है आज के मार्केट का हाल, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, रुपए में रिकवरी हल्की सी देखने को मिली, क्रूड में लगातार गिरावट है, लेकिन इसके बाद भी देखें तो भारतीय बाजारों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आज भी देखें तो जो ब्रॉडर मार्केट की रेंज थी ये थोड़ी सी बेरिश साइड पर थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान उतार चढ़ाव भी काफ़ी तेज़ देखने को मिले। लेकिन आज के सेशन की खास बात है कि अगर आप डिफेंस को देखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कट देखने को मिला, लेकिन सरकारी बैंक ऐसे हैं जिनमें फेयरली थोड़ा सा बेटर ट्रेड्स देखने को मिला। अब बात करते हैं सबसे पहले गैस स्टॉक्स की, तो यहाँ पर एक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। कारण ये है कि जो रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, आईजीएल के ऊपर कुछ बड़े अपग्रेड्स भी देखने को मिले, इसका एक असर देखने को मिला। और साथ ही एमजीएल थोड़ी सी मामूली सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन कमाल कर रहा है मीशो का स्टॉक, लिस्टिंग के बाद से स्टॉक लगभग दुगना हो गया है और बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स की मैंने बात की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज है, बड़े मूव्स यहाँ पर आपको नजर आए। पीएनबी है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स में भी खरीदारी नजर आई। लेकिन ईएमएस स्पेस ऐसी है जहाँ पर रिकवरी टिक नहीं पा रही है। डिक्सन टेक और एम्बर एंटरप्राइजेस आज के सत्र में भी टूटे। वहीं देखें तो ब्लॉक डील का इम्पैक्ट देखने को मिला। एक्जो नोबेल, जो कि हमने बताया था कि प्रमोटर की तरफ से सेलिंग है, और बड़ा कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। और साथ में पॉलीकैब, इसमें भी जो डील हुई इसके बाद हमने देखा कि एकाएक बड़ी गिरावट नजर आई।
अब आपको बता दें, सेबी की अहम बोर्ड बैठक जारी है आज। म्यूचुअल फंड कुल एक्सपेंस रेशियो के नियमों पर फैसला हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं यश जैन के पास। यश, क्या है पूरी डिटेल्स? जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, सेबी की जो अहम बोर्ड मीटिंग है वो जारी है और शाम को तकरीबन 5:30 बजे बोर्ड बैठक में जो फैसले लिए जाते हैं उस पर चर्चा होगी सेबी चेयरमैन से। पर हमें जो अपने सूत्रों से अब पता चल रहा है वो ये है कि सेबी आज के बोर्ड मीटिंग में म्यूचुअल फंड टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि एक्सपेंस लिमिट को लोअर करने पे चर्चा कर सकता है। हमारे सूत्रों के अनुसार ये चर्चा ये हो सकती है कि जो कंसल्टेशन पेपर आया था, जिस स्वरूप में आया था, जो रेकमेंड किया गया था एक्सपेंसेस लिमिट को कम करने के लिए, वही फॉर्म में बोर्ड भी आज डिस्कस कर सकता है। उसके साथ बोर्ड जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से व्यूज़ आए हैं उस पर भी चर्चा करेगा। और हमारे सूत्रों के अलावा कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं जो कंसल्टेशन पेपर में सजेस्ट किया था लेवल्स एक्सपेंस रेशियो को कम करने के लिए, उसमें कुछ माइनर चेंजेस आ सकते हैं। पर ज़्यादातर ये प्रपोजल वैसे ही प्रेजेंट किया जाएगा जिस फॉर्म में कंसल्टेशन पेपर आया था। अभी हम बात करते हैं कंसल्टेशन पेपर आखिर किस फॉर्म में आया था। सेबी ने ये प्रपोज किया था कि 500 करोड़ के AUM के लिए जो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट लिमिट है उसको 2.1 कर दी जाए 2.25% से, अगले 250 करोड़ के लिए 1.9% कर दी जाए 2% से, अगले 1250 करोड़ के AUM के लिए 1.6 कर दी जाए 1.75% से, और फिर 15 बेसिस पॉइंट्स का यानी कि 0.15% का रिडक्शन किया जाए जैसे जैसे AUM बढ़ता जाता है। सेबी ने यह भी प्रपोज किया था कि जो ब्रोकरेज है वहाँ पे कैप लगाया जाए 2 बेसिस पॉइंट्स पे इंस्टेड ऑफ करंट 12 बेसिस पॉइंट्स, और ये जो कि कैश मार्केट के ब्रोकरेज है और डेरिवेटिव मार्केट के ब्रोकरेज पे कैप लगाया जाए 1 बेसिस पॉइंट पे इंस्टेड ऑफ करंट 5 बेसिस पॉइंट्स। तो ये सारे कंसल्टेशन पेपर के पार्ट थे। लार्जली हमारे सूत्रों के अनुसार ये ऐसे ही बोर्ड के सामने प्रस्तुत हो सकता है, सिवाय कुछ छोटे चेंजेस जो हमें आते हुए देख सकते हैं। बट सब होपफुल है कि आज इस पर्टिकुलर प्रपोजल को सेबी का अप्रूवल आता देख सकता है। शुक्रिया यश उस पूरी जानकारी के लिए। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी जारी है। जी हां, आज भी MCX पर चांदी का भाव 2,06,000 प्रति किलो के पार पहुंच गया है। जानकार कीमतों में और तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। क्या है इस ब्रेक फ्री तेजी के कारण, बता रही है मनीषा गुप्ता। जी हाँ, चांदी का एक और दिन और एक और ऑल टाइम हाई हमने बनता हुआ देखा, और इसी के साथ साथ अब चांदी यहाँ पर 130% की बढ़त इस साल में, और उसमें से 30% की तेज़ी तो पिछले 1 महीने में ही आपको देती हुई नज़र आई है। चांदी काफ़ी हद तक जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में हमने यहाँ पर स्टॉकिंग होते हुए देखी है कि चांदी एक ज्योग्राफी से दूसरी ज्योग्राफी में बहुत आसानी से नहीं जा पा रही है। एक डिस्ट्रप्शन यहाँ पर बनती हुई नज़र आई है जिसकी वजह से स्पेक्युलेटिव ट्रेड बढ़ा है। सिल्वर स्क्वीज़ हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, और फिर इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है, चांदी डेफिसिट में है, एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आई जिसका सपोर्ट यहाँ पर चांदी में है। इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी यहाँ पर बरकरार है और माना यह जा रहा है कि आगे जाकर चांदी वॉलेटाइल रह सकती है। इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चांदी डिस्काउंट में है क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी और ऑल टाइम हाइज के आसपास अब बहुत ज़्यादा खरीदार यहाँ पर चांदी में नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड अपनी जगह है, लेकिन ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट वाली जो मांग थी वो थोड़ी सी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है। यहाँ भी बाजारों को लगता है कि अगर मुनाफा वसूली आती है तो $60 प्रति आउंस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर में अब 70-72 तक चांदी एक बार शायद आपको दिखा देगी। इधर क्रूड में भारी गिरावट देखने को मिली है। फरवरी 2021 के बाद सबसे निचले स्तरों पर भाव आ गए हैं। क्या है इसके पीछे के कारण, बता रही है मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल में उठापटक जारी है। कल जहां पर 3% की गिरावट थी, आज के दिन में 1.5 से 2% की बढ़त भी देखने को मिली है, और वो इसलिए क्योंकि यूएस ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स वेनेजुएला के ऊपर दिए हैं कि उनका जो ऑयल है, उनके जो टैंकर्स हैं, उस पर कुछ काम नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका एक इमीडिएट सेंटिमेंट इम्पैक्ट हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो जिस तरह से कच्चे तेल की चाल रही है, 60 और उसके नीचे का कारोबार हमने इस साल में यहाँ पर पिछले 4-5 महीने में बनता हुआ देखा है। ये तीसरा साल है जब कच्चे तेल में गिरावट है, और अब तक हम यहाँ पर
5 साल के लोज पर कच्चे तेल को देख रहे हैं और साथ ही साथ 23% की गिरावट भी दर्ज की जा चुकी है। बाजार को लगता है कि आगे जाकर जिस तरह का सरप्लस हम बनता हुआ देख रहे हैं ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज से, और जिस तरह से मांग कमज़ोर है चाइना, यूएस, मिडल ईस्ट वगैरह से, एक इम्पैक्ट बेरिश तरीके से यहाँ पर कच्चे तेल में आगे भी बरकरार रह सकता है। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 55 और 65 की रेंज यहाँ पर आपको कच्चे तेल में 2026 के लिए भी बनती हुई नजर आएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने इसको लेकर एक व्हिप जारी करने और अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। राहुल गांधी हालांकि देश के बाहर है, लेकिन उन्होंने नाम बदले जाने को महात्मा गांधी का अपमान बताया है। राहुल ने कहा है कि देश के युवाओं को बड़ी बेरोजगारी में धकेलने के बाद सरकार अब गांव में मजदूरों के कामकाज की गारंटी को भी खत्म करने में लगी है। कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए पूरे देश भर में प्रदर्शन की तैयारी की है। संसद से लेकर सभी जिले मुख्यालयों तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि वो गरीबों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जी राम जी हंगामा है क्यों बरपा? तो जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। रेल यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है। अब रिजर्वेशन चार्ट 8 से 10 घंटे पहले ही बन जाएगा, ताकि रिजर्वेशन ना मिलने की स्थिति में यात्रियों को विकल्प खोजने का अब समय मिल सके। खबर की डिटेल समझते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, क्या शेड्यूल होगा रिजर्वेशन चार्ट बनने का? देखिए, सरल भाषा में अगर आपको एक खबर बताऊं तो ये कि अब रेल रिजर्वेशन चार्ट पहले से ज़्यादा पैसेंजर फ्रेंडली होने जा रहा है। अभी एन वक्त पर यानी कि 2 से 3 घंटे पहले ही ये पता चल पाता है कि आपकी ट्रेन की टिकट कंफर्म हुई है या नहीं। कंफर्म होने पर जाहिर तौर पर खुशी होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ये पता चले कि आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, ऐसे में आप किसी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में प्लान नहीं कर पाते हैं और वहीं जो आगे की प्लानिंग है वो भी आपकी सफ़र होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत डिपार्चर के हिसाब से अब जो रिजर्वेशन चार्ट है, खास तौर पर जो पहला रिजर्वेशन चार्ट है वो तैयार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि ऐसी ट्रेनें जिनका डिपार्चर सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में है, तो ऐसी जो ट्रेनें हैं इनके लिए रिजर्वेशन जो चार्ट है वो पिछली रात 8 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर दूसरे डिपार्चर की बात करूं जिसमें दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 11:50 तक की ट्रेनें आती हैं, या फिर मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे की ट्रेनें हैं, इनके डिपार्चर को ध्यान में रखते हुए इनका जो पहला रिजर्वेशन चार्ट है वो 10 घंटे पहले तैयार कर लिया जाएगा। रेल मंत्रालय की तरफ से क्रिस और साथ ही साथ जितनी भी जोन्स हैं उन्हें ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है। मकसद साफ है, यही कि जो एन वक्त पर पैसेंजर्स को परेशानी होती थी, जो पूरा उनका प्लान सफ़र करता था, वैसी नौबत पैसेंजर्स के सामने ना आए, ताकि वो अपनी जो आगे की प्लानिंग है, खास तौर पर जो रेल के जरिए प्लानिंग है, उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। इसी मकसद से ये बड़ा कदम रेलवे की तरफ से उठाया गया है। शुक्रिया दीपाली इस पूरी जानकारी के लिए। मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जामनगर में वंतारा का खास दौरा किया। मेसी अपने साथी खिलाड़ियों लुइस सुआरेज और रॉड्रिगो डी पॉल के साथ पहुंचे थे। यहाँ उनका पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। उन्होंने अनंत अंबानी के साथ पूजा की और महाआरती में भी भाग लिया। इसके बाद मेसी ने वंतारा के विशाल संरक्षण परिसर का भ्रमण किया, जहां उन्होंने वन्य जीवों को देखा और देखभाल करने वालों से बातचीत की। अपने अनुभव साझा करते हुए मेसी ने कहा कि वंतारा में जानवरों के लिए किया जा रहा काम बेहद सुंदर और प्रेरणादायक है। उन्होंने दोबारा आने और इस मिशन का समर्थन करने की इच्छा भी जताई। वंतारा आने और जानवरों की निस्वार्थ सेवा में प्रेरणा देने के लिए अनंत अंबानी ने मेसी का आभार जताया है। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। नया इंश्योरेंस बिल आ गया है, लेकिन सवाल यह है क्या इससे आम आदमी के लिए क्लेम सेटलमेंट आसान होंगे या फिर पुराने झंझट और दिक्कतें अभी भी बनी रहेंगी? इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।